हेलो दोस्तों, जीके के 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक और वीडियो हम आपके लिए लाए हैं। तो आप ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, आज के वीडियो का पहला सवाल है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। तो देखिए, जल जो होती है इसमें दो तरह की कठोरता पाई जाती है। एक होती है अस्थायी कठोरता, और यह जो अस्थायी कठोरता है यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। ठीक है, किसके कारण? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण जो जल की कठोरता होती है उससे हम अस्थायी कठोरता कहते हैं। और इसे दूर हम कैसे करते हैं? तो जल में चूना मिला करके हम जल की अस्थायी कठोरता जो है उसे दूर कर सकते हैं। दूसरी प्रकार की कठोरता जो जल की होती है वह होती है अस्थायी कठोरता, और इसका जो कारण है वह कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है। ठीक है, तो यहां पर पूछा जा रहा है कि जो अस्थायी कठोरता है उसका कारण क्या है। तो उसका कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण। अब पूछा जाए आपसे कि अस्थायी कठोरता को हम दूर कैसे करते हैं, तो इससे हम आसवन विधि के द्वारा दूर कर सकते हैं, यानी कि डिस्टिलेशन प्रोसेस जो होता है उसी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व कहा जाता है? तो देखिए, रसायन विज्ञान में आवारा तत्व हम हाइड्रोजन को कहते हैं। ठीक है, कारण यह है कि यह जो हाइड्रोजन है यह बहुत ही हल्का तत्व होता है। इसके कारण यह वायुमंडल की ऊपरी सतह पर पाया जाता है, तो इसी के कारण हम इसे कहते हैं आवारा तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन है एंग्लो इंडियन जो है इनको। देखिए, हमारे संविधान के अनुच्छेद 331 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वह 2 सदस्यों को नामित कर सकता है एंग्लो इंडियन समुदाय के। लेकिन कब? जबकि एंग्लो इंडियन समुदाय को अगर लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिला हो तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दास प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए, 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके अंतर्गत ये जो दास प्रथा है उसका अंत कर दिया गया था, लेकिन पूरी तरह से पूरे भारत में इसे 1843 में अंत किया गया। यानी कि दास प्रथा का जो उन्मूलन है वह 1843 में हुआ था पूरे भारत से। और उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वे थे एलन बरो। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो ये जो हिजरी संवत है यह इस्लाम धर्म से संबंधित है, और यह प्रारंभ हुआ था 16 जुलाई। ठीक है, 16 जुलाई 622 ईस्वी को। तो इसे आपको याद रखना है, 16 जुलाई 622 ईस्वी को। तो यहाँ पर यह हिजरी संवत जो है यह पूछ रहा है कि कब प्रारंभ हुआ था, तो 622 ईस्वी में। और यह इसलिए प्रारंभ हुआ था क्योंकि इसी दिन 16 जुलाई 622 ईस्वी को मोहम्मद साहब जो थे वह मक्का को छोड़ करके मदीना चले गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अधिकेंद्र यानी कि ईपी सेंटर शब्द जो है वह किससे संबंधित है? तो यह जो ईपी सेंटर होता है यह हम कहते हैं भूकंप जो है वह पृथ्वी के अंदर जिस बिंदु से शुरू होती है, यानी कि भूकंप का जो पृथ्वी के अंदर केंद्र होता है उसी को हम कहते हैं अधिकेंद्र। तो यहां पर ऑप्शन है भूकंप राइट आंसर होगा। निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो पृथ्वी का जो सुरक्षा वाल्व है वह हम कहते हैं ज्वालामुखी को। तो ऑप्शन बी ज्वालामुखी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कैंसर अस्थि मज्जा के किस भाग को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी ल्यूकेमिया। ठीक है, देखिए, जो ब्लड कैंसर होता है इसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं। और ये जो ब्लड कैंसर होता है इसमें होता क्या है कि सामान्य रूप से हमारे शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होता है वह 600 अनुपात 1 होता है। लेकिन जब हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या अचानक से बढ़ने लगती है तो इसे हम रक्त कैंसर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो चंबल नदी पर बना है राणा प्रताप सागर जो जलाशय है यही। और यह जो राणा प्रताप सागर जलाशय है
यह राजस्थान के रावत भाटा में स्थित है, तो इसे भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? तो भारत के जो दूसरे प्रधानमंत्री थे उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री, और इन्हीं की मृत्यु हुई थी देश के बाहर ताशकंद में। तो इसे आपको याद रखना है कहां पर हुई थी, तो ताशकंद में। और यह जो ताशकंद है अभी फिलहाल में यह उज्बेकिस्तान जो है उसकी राजधानी है, और इनकी मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1966 को। और यह क्या थे, तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बी आर अंबेडकर ने किस एक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? तो बी आर अंबेडकर जो है उन्होंने संविधान की आत्मा कहा है संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है इसी को। यह जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है यह आर्टिकल 32 में दिया गया है, तो इसे भी याद रखना है। सारगैसो किस महासागर से संबंधित है? तो यह जो सारगैसो है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, एक क्षेत्र है। और यह जो क्षेत्र है सारगैसो, यहाँ पर सारगैसम नाम की वनस्पति जो है वह बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, और इसी के कारण इसका नाम रख दिया गया है सारगैसो सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकशीलता की एसआई इकाई क्या है? तो चुंबकशीलता की जो एसआई इकाई होती है वह होती है हेनरी प्रति मीटर, ठीक है। और ऑप्शन डी में जो गॉस दिया है तो यह चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसकी मात्रक होती है गॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किससे प्रारंभ होता है, यानी कि हमारे शरीर में कहां से शुरू होता है? तो जो भोजन का पाचन है वह हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। देखिए होता क्या है कि हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है जिससे कि लार स्रावित होता है, और लार में एक टैलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। और यह जो टैलिन एंजाइम होता है यह भोजन में जो स्टार्च उपस्थित होते हैं इनको वह माल्टोज में बदल देता है, यानी कि भोजन का पाचन जो है वह हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेगास्थनीज किसके दरबार में था? तो ये जो मेगास्थनीज है यह यूनानी शासक जो थे सेल्यूकस इन्हीं का राजदूत था, और यह चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था इसी के दरबार में था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1921 जो है इसी को हम जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कहते हैं, ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि 1921 की जो जनगणना हुई थी इसमें 10 लाख जनसंख्या में कमी दर्ज की गई थी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है, यानी कि मानव निर्मित झील इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोडाई कनाल जो झील है यही मानव निर्मित झील है, और यह एक ताजे पानी की झील है, और यह स्थित है तमिलनाडु में जो डिंडीगुल जिला है वहीं पर। झीलों की वाटिका किस देश को कहा जाता है? तो झीलों की वाटिका हम कहते हैं फिनलैंड को, ठीक है। यह जो फिनलैंड है इसे हम झीलों की वाटिका कहते हैं, या फिर इसे 1000 झीलों का देश भी कहा जाता है। तो इन दोनों को याद रखना है कि झीलों की वाटिका या फिर 1000 झीलों का देश जो है वह हम फिनलैंड को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो यह करता है राज्य पंचायत कर्मचारी जो होता है वही, और यही जो राज्य पंचायत कर्मचारी है इससे हम ग्राम सेवक भी कहते हैं, तो ऑप्शन बी ग्राम सेवक राइट आंसर है, ठीक है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन को प्रारंभ किया था आचार्य विनोबा भावे ने, और यह जो भूदान आंदोलन है यह शुरू हुआ था 1951 में, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी तेलंगाना में एक चम्मूपल्ली नाम का गांव है वहीं से। चलिए अगला सवाल देखते हैं, श्वेत फास्फोरस को किस में रखा जाता है? तो श्वेत फास्फोरस जो है इसे जल में रखा जाता है। अब श्वेत फास्फोरस से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है
कि श्वेत फास्फोरस जो है वह किस में घुलनशील होता है। तो कार्बन डाइसल्फाइड जो है इसमें श्वेत फास्फोरस घुलनशील होता है, लेकिन अगर पूछा जाए किस में रखा जाता है तो जल में रखा जाता है। ठीक है। ओजोन होता है, तो ओजोन यानी कि O3 जो है यह एक तरह का अवकारक और ऑक्सीकारक दोनों होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। ठीक है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आम का वानस्पतिक नाम होता है मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है। चलिए बारी बारी से सारे ऑप्शंस को देखते हैं। तो यह जो एलियम सेप्पा है यह प्याज का वानस्पतिक नाम होता है, तो इसे भी याद रखना है आपको। और ये जो ऑप्शन सी में ओराइजा सेटाइवा दिया है तो यह चावल का वानस्पतिक नाम होता है। और ऑप्शन डी में लिखा है ट्रिटिकम ऑस्टिवम, तो यह गेहूं का वानस्पतिक नाम होता है। तो इन तीनों को यानी कि इन चारों को आपको याद रखना है। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला विदेशी कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिकंदर। यह जो सिकंदर है इसने भारत पर 326 ईसा पूर्व में ही आक्रमण किया था। तो इस तरह से पहला विदेशी कौन हुआ? तो सिकंदर पहला विदेशी हुआ। ठीक है। प्रोटीन निर्माण की आधारभूत इकाई क्या होती है? तो देखिए जो प्रोटीन है यह होता क्या है। तो प्रोटीन जो होता है यह एमिनो अम्ल जो होता है उसकी एक सीरीज यानी कि श्रृंखला होती है। यानी कि प्रोटीन निर्माण की जो आधारभूत इकाई कौन सी हुई? तो एमिनो अम्ल। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। तो अब आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा ना लगा हो तो इस वीडियो को डिसलाइक भी ज़रूर करें और हमें बताएं कि इसमें और हम क्या कर सकते हैं और आपको ये वीडियो क्यों नहीं अच्छा लगा। और साथ ही में दोस्तों जीके के इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल बटन का आइकन है उसे भी प्रेस कर दें और साथ ही में ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कोई भी नई वीडियो आपसे मिस नहीं हो। ठीक है।